बहुत समय पहले जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे आसमान पेड़ कहा जाता था। इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक सुंदर प्राणी रहता था जिसका नाम लीला था, जो एक सुनहरे पंखों वाला तोता था। उसकी पंख धूप की किरणों की तरह चमकते थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे कोई मीठा गीत हो। लेकिन लीला अपनी मर्जी से वहां नहीं रहती थी। उसे एक बूढ़े और चिड़चिड़े स्लॉथ, जिसका नाम ग्रिजल था, ने बचपन में उस पेड़ पर बंदी बना लिया था। ग्रिजल मानता था कि लीला के चमकते पंखों में कोई जादुई शक्ति है। ग्रिजल को डर था कि अगर लीला कभी उड़कर चली गई तो जंगल अपनी चमक और रंग खो देगा, इसलिए उसने उसे उस ऊंचे पेड़ पर छिपा कर रखा। लीला हमेशा से नीचे की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी अपना पेड़ घर नहीं छोड़ा था। एक दिन जंगल में एक जिज्ञासु बंदर, जिसका नाम मैक्स था, लता से लता पर झूलते हुए घूम रहा था। मैक्स हमेशा नई जगहें खोजने के लिए जाना जाता था। उसने आसमान पेड़ से आने वाली रोशनी के बारे में सुना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या है। रहस्य सुलझाने के दृढ़ निश्चय के साथ मैक्स ने उस विशाल पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे मैक्स ऊंचाई पर चढ़ता गया, उसे लीला की मीठी आवाज सुनाई देने लगी, जो पेड़ की शाखाओं से नीचे आ रही थी। उसका गीत बहुत मंत्र मुग्ध करने वाला था और मैक्स और भी उत्साहित हो गया। जब वह आखिरकार शीर्ष पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सुनहरे पंखों वाला तोता बैठा था, जिसकी पंख धूप में चमक रहे थे। तुम कौन हो? लीला ने आश्चर्य से पूछा। मैं मैक्स हूं, जंगल का खोजी बंदर। और तुम, क्या तुम वही हो जो इतनी सुंदर धुन गा रही थी? उसने चकित होकर कहा। लीला ने अपनी कहानी बताई कि कैसे ग्रिजल ने उसे पेड़ के ऊपर सालों से बंदी बना रखा है। वह जंगल में उड़ने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे भागे। मैक्स, जो हमेशा हल ढूंढने में माहिर था, मुस्कुराया। तुम उड़कर नीचे क्यों नहीं जाती? उसने पूछा। लीला ने उदासी से कहा, ग्रिजल ने पेड़ पर जादू कर रखा है। जब भी मैं उड़ने की कोशिश करती हूं तो पेड़ की शाखाएं मुझे जकड़ लेती हैं और मुझे वापस खींच लेती हैं। मैक्स ने सिर खुजाते हुए सोचा। मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मैं पेड़ों में झूलने में माहिर हूं। शायद मैं इन पेचीदा शाखाओं को सुलझा सकता हूं। और फिर मैक्स और लीला ने एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन जब ग्रिजल लीला को देखने आया तो मैक्स नीचे पेड़ के पास शोर मचाने लगा। ग्रिजल, जो बहुत धीमा था, नीचे जाकर शोर का कारण देखने लगा। जैसे ही ग्रिजल नीचे गया, मैक्स तेजी से ऊपर चढ़ गया और लीला की मदद करने लगा। उसने अपने निपुण हाथों और पैरों से शाखाओं को सुलझा दिया जो लीला को रोके हुए थीं। पहली बार लीला ने अपने पंख पूरी तरह फैलाए। क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? मैक्स ने पूछा। लीला ने उत्साह से सिर हिलाया। अपने पंखों को एक बड़ी झपकी में लहराते हुए वह आसमान में उड़ गई। उसकी पंख धूप में पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। ग्रिजल ने जब यह देखा तो उसने ऊपर देखा, लेकिन पीछा नहीं किया। उसे पता था कि वह लीला को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। और वैसे भी जंगल ने अपनी चमक नहीं खोई, बल्कि एक नई चमक पाली थी। लीला की आजादी ने जंगल को नई ऊर्जा दी। उस दिन के बाद लीला और मैक्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लीला जंगल में उड़ते हुए अपने मधुर गीतों से सबको खुश करती और मैक्स अपनी नई खोजों में लगा रहता, हमेशा अपनी सुनहरी पंखों वाली दोस्त के साथ। और ग्रिजल, उसने अपनी चिड़चिड़ी आदतें छोड़ दीं और आसमान पेड़ का दयालु रक्षक बन गया। वह अब खोए हुए जानवरों को रास्ता दिखाता और उन्हें आराम करने की जगह देता, जैसे उसने कभी लैला को दी थी। और इस तरह जंगल हमेशा चमकता रहा, हंसी, दोस्ती और एक सुनहरे तोते के मीठे गीतों से भरपूर, जो अब आजाद थी।